नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ट्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। ऑर्डर का सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुआ था 12 अगस्त को, उसका ऑर्डर अपलोड अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी चल रहा है और अगला 20 तारीख को रीओपन होगा। इस बीच में 2 ऑर्डर पेंडिंग है सहारा से रिलेटेड। पहला तो पीनट पानी मोहंती वाला केस में क्या आईए अलाउ किया गया है, देखने वाली बात है, क्योंकि जो सेंट्रल रजिस्ट्रार का जब आईए अलाउ किया गया था तो 5000 करोड़ रुपया उसी आईए में अलाउ कर दिया गया था कि जो सीआरसीएस कह रही है कि हम पेमेंट करेंगे ले जाके, तो एक आईए को ही अलाउ करते हुए 5000 करोड़ रिलीज किया गया था। लेकिन पोर्टल से भुगतान सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, उसके लिए बहुत लोग इस केस में इंटरवेंशन कर चुके हैं। तो उसी इंटरवेंशन करते हुए एक व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है आईए, उसको भी अलाउ किया गया है। लेकिन अब इसका ऑर्डर आने में देरी क्यों हो रही है, ये ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या था इसमें। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अब पोर्टल पे भी ये सबमिशन इसके बाद शुरू हो गया है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुआ उसके चलते पोर्टल को तो 9 महीना का ही समय दिया गया था, उसके बाद बढ़ाया गया है दिसंबर तक। तो पोर्टल को तो सफिशिएंट समय दिया गया, सहारा को भी कि अपना डाटा मैच करा दे। तो पहले मैसेज भी आ जा रहा था कि आपका फॉर्म अपलोड हो गया है, आप रीसबमिशन कीजिए, लेकिन एक्शन का बटन नहीं एक्टिव हो रहा था। लेकिन अब जाके एक्शन का बटन मैक्सिमम लोगों का एक्टिव हो चुका है। किसी का नहीं हुआ होगा तो वो हमको कमेंट करके बताएंगे कि उनका अभी भी नहीं करने दे रहा है। तो उनका करने तो जरूर दे रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि आपका फॉर्म अपलोड अभी तक नहीं हुआ। तो बहुत लोग फोन कर रहे हैं हमको कि क्या करे। देखिए, जो फॉर्म अपलोड होना था, जो डाटा मिलना था, लमसम अब मिल चुका है। इससे आगे क्या, कितना आगे मिलेगा, ये हमको अपने हिसाब से नहीं लगता है कि कोई और डाटा उसमें मिले। क्योंकि जब आप मेंबरशिप नंबर डालते हैं, अगर गलत आपका अमाउंट रहता है या अकाउंट नंबर रहता है, तो वहां पे रेड से दिखा रहा है कि नहीं है आपका गलत है। सही रहता है तभी आगे बढ़ता है और आपको कहता है कि बॉन्ड अपलोड करें। तो कहीं ना कहीं डाटा मैच अब कर रहा है। अगर रीसबमिशन आप करिएगा, अगर सही आप ही का सब कुछ है तो कोई लोग बोल रहे हैं कि 20 मेरा फॉर्म है, 10 का ही दे रहा है। तो मेरा कहना है कि अभी तो 10,000 का भुगतान पाना है। ये 20,000 होगा, 30,000 होगा, 50,000 होगा, 1 लाख होगा, सब भुगतान तो अभी पोर्टल से देने की कोई व्यवस्था नहीं कि आपका 100% विथ इंटरेस्ट आपका मिलने जा रहा है। ये एक त्वरित मतलब लाभ था जो कि इलेक्शन के चलते सरकार ने जाके मांग के लाया। जब इलेक्शन खत्म हो गया तो सरकार ही बोल रही है कि आप कोर्ट में जाइए। जब इलेक्शन नहीं हुआ था तो सरकार बोल रही थी कि हम दिलवाएंगे। अब इलेक्शन खत्म हो गया तो माननीय हमारी वित्त मंत्री जी बोल रही है कि कोर्ट से पूछिए। तो कोर्ट से भी तो लोग पूछ ही रहे हैं और 3, 4, 5 सितंबर को तो फाइनल सुनेंगे ही कि क्या होता है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जितना ही बॉन्ड का अगर आप लोगों का ले रहा है रिसबमिशन, अगर पहले भी आप डाटा सही डाले थे तो सेम एज इट इज को फिर से सेव कर देना है। एक्शन बटन पे क्लिक करके कोई चेंजेस नहीं भी है तो फिर से वही डाटा सेव कीजिए, वही बॉन्ड अपलोड कीजिए साफ और तब आगे बढ़ी। क्योंकि ऐसा नहीं कि पहले वाले में आपको सही डाले थे, कोई सुधार नहीं था, आपको कुछ नहीं करना है। सब बॉन्ड के सामने क्रॉस कर दिया गया है, मतलब कि एक बार प्रोसेसिंग आपका हो गया। दोबारा अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा प्रोसेस हो एप्लीकेशन, तो आपको रीसबमिशन करना पड़ेगा, चाहे सेम डाटा से कीजिए, सेम एज इट इज उसको फिर से सेव कर देना है और बॉन्ड अपलोड कर देना है। और जितना का आप नहीं फॉर्म पहुंचा है या आप नहीं करना चाहते हैं या डाटा गलत था, उसमें करेक्शन तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपका मैच्योरिटी 23 के बाद है और आपने अप्लाई कर दिया था, उस समय तो ले लिया था, उस समय ऐसा कोई क्राइटेरिया पोर्टल पे नहीं था कि इसका लेंगे इसका नहीं लेंगे। अब जाके उसमें करेक्शन करते हुए उतना ही डाटा को लिया जा रहा है जितना का भुगतान पेंडिंग है या मैच्योरिटी पूरा हो गया। तो गलत डाटा तो लेगा ही नहीं अब पोर्टल। गलत या जिसका मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ है, जैसे मतलब कि उस पोर्टल से जिसका संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसका मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ भुगतान नहीं होगा। आगे बहुत सारा रास्ता अभी निकलना इसमें बाकी है। फिलहाल इसको आप लोग रिसबमिशन कर सकते हैं। जितना भी बॉन्ड का, अगर 50,000, 1 लाख का भी अगर आपका बॉन्ड का सक्सेसफुली ले रहा है रिसबमिशन और डाटा सब सही हो गया है, नाम में मिसमैच है तो एफिडेविट लगा दीजिए, डेट ऑफ बर्थ में भी मिसमैच है तो साथ में एफिडेविट में डेट ऑफ बर्थ का भी जिक्र कर दीजिए। तो ऐसा करके आप रिसबमिशन करके कुछ पैसा के लिए अपना दावा पेश कर सकते हैं। बाद बाकी आप अपना भी डिसीजन
खुद ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। मेरा सजेशन है कि आप लोग कर दीजिए। अब डेथ क्लेम का नहीं है, सब लोग डेथ ही क्लेम के बारे में पूछ रहे हैं। पोर्टल पे डेथ क्लेम का कोई व्यवस्था नहीं है, आगे कुछ आएगा तो बताएंगे। इन लोगों को कब तक इंतजार करना है, ये लोग पूछ रहे हैं, तो हम लोगों को कैसे बता दें कि कब तक फैसला आ जाएगा। हाँ, दिसंबर तक पोर्टल की लाइफ है। दिसंबर के बाद अगर डेट नहीं बढ़ता है माननीय सुप्रीम कोर्ट से तो फिर पोर्टल चलते रहेगा। लेकिन इस बार जो रीसबमिशन हो रहा है उसमें दो भागों में बॉन्ड को बांट रहा है। एक जो कि प्रोसेस होगा, दूसरा कि आपने गलती से अप्लाई कर दिया था उसको साइड कर दिया जा रहा है, उसको देखेगा भी नहीं सीआरसीएस। जिसमें ट्रिक लग रहा है सही का, उतना ही बॉन्ड को प्रोसेस किया जाएगा। अगर वो आपका सब कुछ सही है तो प्रोसेस करके 10,000 फिलहाल आ जाएगा, और उसके बाद जैसे जैसे लिमिट बढ़ेगा आपको पैसा आते रहेगा। लेकिन आप रीसबमिशन कर चुके रहेंगे तब। ऐसा नहीं है कि रीसबमिशन नहीं किया, फर्स्ट टाइम हम अप्लाई करके छोड़ दिए हैं और आपका डिफिशियंसी आ गया है तो आपका पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं। सब डाटा पहले वाले में भी सही था, पोर्टल के गड़बड़ी से रिजेक्ट हुआ, तो इस बार आपको रीसबमिशन करना पड़ेगा। रीसबमिशन करने के बाद जो आपका सीआरए नंबर आ रहा है उसके लास्ट में आर लग जा रहा है, कि वही आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा लेकिन लास्ट में आर लग जा रहा है। तो आर लगने का मतलब है कि रीसबमिशन आपका हो गया। तो ध्यान इस चीज का रखें कि जब फाइनल आप सबमिट कर रहे हैं तो प्रिंट निकाल के उसमें फोटो चिपका के फोटो पे क्रॉस साइन करना है, लास्ट पेज पे भी साइन करना है, फिर उसको स्कैन करके अपलोड करना है। इतना प्रक्रिया है रीसबमिशन पोर्टल का। तो मेरा राय है कि जितना बॉन्ड का आपका ले रहा है आप लोग कर दीजिए। जो पोर्टल पे व्यवस्था नहीं है उसके लिए फोन मैसेज नहीं करें, जो इसका व्यवस्था है ही नहीं तो कोई क्या सजेशन देगा। आप अपना दिमाग लगा के जो आपको करना है करिए। और सुप्रीम कोर्ट से अपडेट ये था कि पिनाक-पानी मोहंती वाला जो केस था उसका सुनवाई हुआ था, ऑर्डर नहीं आया है, आईए को अलाउ किया गया है। लेकिन क्या इसमें आता है देखने वाली बात है। एक और कंटेम्प्ट का केस है, केस तो था आपका अपील ही था, लेकिन फिर कोर्ट का बात सहारा नहीं मानी है, जिसका मीडिया रिपोर्ट भी आ गया था कि केरल में कुछ 2 करोड़ रुपया केरल गवर्नमेंट के सरकारी अकाउंट में डालने का आदेश दिया था। अभी मीडिया रिपोर्ट आई है, इसका भी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। 13 अगस्त को सुनवाई हुई जिसमें हम आप लोग को बताते आए हैं कि इसके टॉप 50 कंपनियों के 20 टॉप डायरेक्टरों की लिस्ट मांगी गई थी, जिसका डाटा ये सही से नहीं दिया, वैसे ही उलूल जुलूल जो देते आया है वैसे ही सबमिट कर दिया गया। तो इस बार कोर्ट ने जीत पकड़ लिया कि डाटा चाहिए, और 13 अगस्त की सुनवाई हुई है उसमें भी डाटा नहीं गया है। इसका मतलब है तभी फाइन पेनल्टी के बाद मीडिया रिपोर्ट कर रही है, ऑर्डर आने पर विशेष जानकारी दिया जाएगा। वही केस है जिसमें टॉप 20 डायरेक्टरों का लिस्ट मांगा गया था, टॉप 50 कंपनियों का, और 10 डायरेक्टरों का बोला गया था कि संपत्ति का ब्यौरा दे। इसी में तो मामला खत्म ही हो जाएगा सहारा का। अगर टॉप 50 कंपनियों के टॉप 20 डायरेक्टरों के संपत्ति का जांच हो जाए और सही सही टॉप का लिस्ट दे दे सहारा, तो खेल ही खत्म हो जाएगा इसका। लेकिन इस बार भी कंप्लायंस सही तरीके से नहीं हुआ, और पिछले सुनवाई में बोला गया था कि मांगा गया था क्या और ले आके दे रहे हैं ये क्या। तो कोर्ट को बलगलाने में तो इसको महारत हासिल है। तो इस बार कोर्ट ने जीत पकड़ा था कि नहीं, सही से डाटा 3 वीक के अंदर दीजिए, जिसकी सुनवाई हो चुकी है 13 अगस्त को, ऑर्डर आना बाकी है। 12 अगस्त वाला भी ऑर्डर नहीं आया है पिनाक-पानी मोहंती वाला, और 13 अगस्त को जो सुनवाई हुई है उसका भी ऑर्डर नहीं आया। वही केस है जिसमें टॉप 50 कंपनियों के टॉप 20 डायरेक्टरों का लिस्ट मांगा गया था, संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था। तो जड़ तक पहुंचने की भरसक कोर्ट कोशिश कर रही है, लेकिन ये बलगलाने से बाज नहीं आ रही है सहारा। और बहुत लोग आके इसका चाटुकारिता करते हैं, इसका गुण गाते हैं कि ये गलत था वो गलत था, थोड़ा सा जानकारी ले रहे हैं और बढ़ जा रहे हैं लाइव डिबेट में, ताकि उन लोगों को भी लोग पहचान ले कि हम भी कुछ जानते हैं। अरे आप कुछ नहीं जानते, आपको पढ़ने की जरूरत है। आपको अगर 1% जानकारी है तो वो लेके आप नहीं लाइव डिबेट में बैठिए कि हम इतना जानते हैं कि एम्बार्गो है कि नहीं है। कंफ्यूजन है, हमको फोन करके पूछ लीजिए कि क्या है क्या नहीं है, कब एम्बार्गो लगा, कब हटा, किस कंडीशन पे हटा। लोगों को बलगलाइए मत, जितना बलगलाना था सहारा ने बलगला चुका है और लोग परेशान हैं। और किसी का ना सेबी का ना कोर्ट का ना सरकार का किसी का गलती नहीं है सिवाय सहारा का। अगर सहारा चाहती तो आज भी भुगतान कर सकती थी, तो क्यों नहीं भुगतान हो रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ब्रांच से भुगतान कीजिए, ब्रांच से भुगतान कीजिए। जानते हैं ब्रांच से एक बार भुगतान हुआ था कि रियल एस्टेट हाउसिंग का, रातों रात कर दी थी। उसी का इंतजार कर रही है, क्योंकि ब्रांच से भुगतान करने पे रोक नहीं है। आज चाहेगी सहारा कर देगी, किसी को कोई नहीं लेना देना रहेगा। लेकिन इसके
अप्लाई पर मतलब री डिपोजिट पर और नया डिपोजिट पर रोक लगा हुआ है 3 सोसाइटियों का, तो ये करेगी क्या? भुगतान में तो यही करती है, पुराना पेपर लेती है, नया पेपर देती है, और नया कंपनी इसका जो आया वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि उलूल जुलूल से ही वो ये स्कूट लाया, क्या लाया नहीं लाया, तो लोग एक्सेप्ट नहीं किए, एजेंटों ने रिजेक्ट किया कि अब आपके नए कंपनी में हम लोग काम नहीं करेंगे। नहीं तो लोग बोल रहे हैं ना ब्रांच से पेमेंट करने के लिए, एक दिन में ब्रांच से सहारा पेमेंट कर देगी। कैसे? आपका ये सोसाइटी वाला पेपर ले लेगी और ऐसा पेपर इस बार पकड़ाएगी जिस जैसे कि लोग यू स्कूट में पकड़ा चुकी है कि आप किसी कोर्ट में जाने के लायक नहीं है कि आपका क्या मैटर है, क्या किस टर्म एंड कंडीशन पे पैसा दिए हैं। अभी तक तो क्यूसब का मान लीजिए कि एनसीएलटी में जब मैटर है, सोसाइटियों का सीआरसीएस में मैटर है, अब इस बार जो पेपर बदलेगी तो आप कहीं लेके भी नहीं जा सकते। ये इसी तरह से इसका भुगतान का इंतजार कर रही है कि कहीं ना कहीं से सोसाइटियों से रोक हट जाए या कोई नए कंपनी में लाइसेंस मिल जाए जहां हम इसको फिर से उलट दें। और बहुत सातिराना तरीके से उलटती है कि ताकि आप कोर्ट में सही से नहीं लड़ सके। रियल एस्टेट और हाउसिंग का कन्वर्जन हो रहा था तो आप लोग देखिएगा राउंड अप कर दिया जा रहा था। आपका 10,200 मान लीजिए 5 रुपया है तो 10,200 रुपया ही री-इन्वेस्ट होता था या 10 रुपया ज्यादा कर दिया जाता था कि अमाउंट से अमाउंट मैच नहीं करे, कि कहीं कोर्ट में ये प्रूफ ना हो कि वही बॉन्ड का सबमिशन हुआ। 5-10 रुपया से राउंडिंग ऑफ कर दिया जा रहा था कि एक दूसरे से अमाउंट मैच नहीं करे। तो उस समय से लेकर अभी तक इस सातिराना तरीके से अपनी लायबिलिटी को इस तरह से डाइवर्ट करते आई है ताकि आपका पेपर कहीं लेके आप प्रोड्यूस करें तो इस पे उस तरह का इल्जाम नहीं लगे। जैसे ज्वाइनिंग पॉइंट का आप ले लीजिए, बिना गोली बंदूक का लूट लिया ज्वाइनिंग पॉइंट के रूप में। अगर आपका वही बॉन्ड क्यूसब में रहता तो दावा मजबूत रहता कि विथ इंटरेस्ट मिलने का कहीं ना कहीं से सवाल था। तो क्यूसब में भी नहीं भुगतान होना था। लोग ये उम्मीद में रिसबमिशन ये कर दिए, कन्वर्जन कर दिए कि सोसाइटियों से भुगतान हो जाएगा, यही चल रही है। सोसाइटियों में ब्याज का पैसा बोला कि अलग देंगे, इसका अलग दे देंगे, और पॉइंट के रूप में ऐसा चीज दिया जो कि कुछ नहीं, उसका दावा कहीं किया ही नहीं जा सकता है कोर्ट में कि आपका पैसा भी था। अप्रूव करते रहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, लड़िए, इसके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, आप ही के पैसा से आपको लड़ाएगी। तो गलती केवल और केवल गलती नहीं, ये टोटल फर्जीवाड़ा जो 2010 के बाद शुरू की, ये सहारा के एंड से, और तीसरा किसी का दोष नहीं है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, चाहे सेबी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार भी पोर्टल लाके, ऐसा नहीं है कि आपने सरकारी स्कीम में पैसा जमा किया था कि आपके लिए वो सरकार अपने फंड से पैसा दे दे। लाइसेंस दिया तो बहुत सारी कंपनियों को लाइसेंस देता है, आपको भी ड्राइविंग लाइसेंस सरकार दिया है कि आप गाड़ी चलाइए। अब आपके पीछे पीछे तो सरकार नहीं घूम सकती है कि आप रॉन्ग साइड से नहीं घुसे, रॉन्ग साइड से घुसिएगा तो उसका नियम है कि चालान होगा। तो लाइसेंस देने ऐसे कैसे रोका जा सकता है कि कौन आदमी, अगर कोई लड़का पैदा हो रहा है तो उसके माँ बाप कैसे जानते हैं कि आतंकवादी हो जाएगा? उस समय तो कोई जानता नहीं। अभी बोल रहे हैं कि वो जो पैदा किया उसका गलती है। अरे वो तो सब लोग इंसान की तरह ही पैदा होता है, वो आगे चल के कैसा उसका परवरिश होता है, उसके दिमाग में क्या चलता है, उस पर डिपेंड करता है। वही हाल है सहारा का। लाइसेंस तो सही काम करने के लिए दिया गया था, ऑडिट हो रहा था इसका, तो हर एक कंपनी का ऑडिट वैसे ही होता है कि जब तक लोगों का पैसा फंस नहीं जाए ऑडिटर इसके कुछ कहते नहीं। ये सब सरकारी खाना पूर्ति है। वही हाल है सोसाइटियों का, सारे ऑडिटर इसके रिपोर्ट कर रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट में है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत लीगल में मामला चल रहा है। अब एमबी वैली जो कि अटैच था पहले से, जिसपे एम्बार्गो था और ये कंडीशन था कि आप 90% ऑफ सर्कल रेट से कम में इसको नहीं बेच सकते हैं। दूसरा, अगर बेचिएगा तो सहारा सेबी में पैसा जाएगा 25,000 करोड़ पूरने तक, उससे ओवर पैसा होगा तो आप अपना काम कीजिएगा। यही कंडीशन है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन लोग बात समझते नहीं है। सेबी का गलती है, सरकार का गलती है, सीआरसीएस का गलती है। सहारा में आपने पैसा जमा किया था जिसकी टोटल जिम्मेदारी आपकी थी कि हम अपने सोच समझ से जमा कर रहे हैं। उसके पोर्टल पे लिखा गया था कि सरकार कहीं गारंटर नहीं। हाँ, सरकार का काम था कि आपके पैसा की सुरक्षा कर, तो सुरक्षा सेबी ने किया। जैसे पकड़ा 25,000 करोड़ रुपया, बोला कि लाके जमा करो हम वापस करेंगे, तो सेबी पकड़ा और हम लोग के लिए जाके उसको दूसरे तरफ कन्वर्ट कर दिए। तो सेबी पकड़ते रहेगा और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते रहेगा, हम लोग उलटते पलटते रहेंगे गाड़ी बॉन्ड। तो उलटते पलटते रहेंगे तो उसका जो परिणाम होगा हम ही लोग को भोगना पड़ रहा है, जो कि लोग भोग रहे हैं। एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि ये गलत तरीके से पैसा उठाया और सेबी का राइट था, बस बात खत्म था, सबको पैसा सहारा को दे देना था। लेकिन हम लोगों ने सहयोग किया कि नहीं,
सहारा सही है, सेबी गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत है, इसका सहयोग करते हैं और हम लोग अपना पैसा दूसरे स्कीम में सहारा के पास ही रखते हैं। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो हम अपना अभी जो परिणाम है उसको हम लोग झेल रहे हैं, यही फैक्ट है। बाद बाकी जैसा ऑर्डर रहेगा, अपडेट रहेगा, हम आप लोग को देते रहेंगे। रीसबमिशन आप लोग जारी रखें, हमेरा यही रिक्वेस्ट है। जितना बॉन्ड का हो रहा है आप लोग कर दीजिए। जिसका पोर्टल पे कोई व्यवस्था नहीं है उसके लिए दिसंबर तक इंतजार किया जा सकता है, या बीच में अगर सितंबर में कुछ आदेश आ जाता है तो देखने वाली बात। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।